हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवानी चौधरी आज आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक पर बात करने आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं दिल्ली में एज अ गवर्नमेंट टीचर वर्किंग हूँ एंड इससे पहले भी जो मैंने इस चैनल पर वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में जल्दी ही 26,000 वैकेंसीज आने वाली हैं टीचर्स की। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, आप सभी तैयारी में जुट जाएँ। जो खबर मेरे द्वारा आपको इस चैनल पर दी गई थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। देखिए, मेरा जो मेन मोटिव है ये वीडियोज़ बनाने का वो आपकी हेल्प करना है, बिकॉज़ मैं तो ऑलरेडी सेटल्ड हूँ अपनी लाइफ में, गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास, मुझे इन सब से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरा जो मेन मोटिव है वो आपकी हेल्प करना है। तो मैं आपको जो भी अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दूँगी वो ऑथेंटिक ही होगी। मुझे फेक इन्फॉर्मेशन देकर या आपको जो है घुमा फिरा कर कुछ बात कहने से मुझे कोई जो है फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आप एश्योर हो सकते हैं हमारे द्वारा जो भी आपको सूचना दी जा रही है वो बिल्कुल ठीक है एंड किसी न किसी बेसिस पर ही सूचना आपको दी गई है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका प्रूफ भी दिखाया था कि मैंने किस वजह से आपको इन सब के बारे में बताया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है वो कितनी आने वाली है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि एमसीडी द्वारा लगभग 5,750 वैकेंसी जो हैं यानी 5,750 जो वैकेंसी हैं वो एमसीडी की आने वाली हैं, जिसमें प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर तीनों ही इन्वॉल्व्ड हैं। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया और मुझे लगता है लगभग 3,500 वैकेंसी जो है वो प्राइमरी टीचर की होंगी। इसके अलावा जो है डीओई में भी कुछ प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आएंगी। तो लगभग आपकी जो है 4,000 से ऊपर जो है वैकेंसी वो प्राइमरी टीचर की निकल सकती हैं एंड निकलेंगी। तो आपको अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो इतनी वैकेंसी निकली थी वो 2017 में निकली थी एंड अब 6 साल बाद इतनी वैकेंसी निकल रही हैं। तो अगर आप अभी से तैयारी में जुट जाते हैं तो आप ये जो सुनहरा मौका है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने इस बार ये मौका अपने हाथ से गंवा दिया तो हो सकता है कि इतनी जल्दी आपको दोबारा ये मौका ना मिले। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो वैकेंसी निकलने वाली है इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसकी एज लिमिट क्या है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए कि जो ये वैकेंसी आने वाली है इसमें कौन कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है इसकी। तो अगर आप प्राइमरी टीचर लगना चाहते हैं दिल्ली में तो आपके पास जो है 10th तक हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा 12th में आपके जो है 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए एंड 2 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए प्राइमरी टीचर का, या फिर डिग्री कोर्स भी हो। जैसे कि हम बात करें कि जैसे अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे यूपी में बीटीसी के नाम से जाना जाता है एंड दिल्ली में डीएलएड के नाम से या डीएड के नाम से जाना जाता है, ईटी के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ अदर स्टेट्स में जेबीटी के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी प्राइमरी टीचर के ही कोर्स हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो है डिप्लोमा कोर्स है या डिग्री कोर्स है, बिकॉज जो 2 इयर्स का होता है वो आपका डिप्लोमा कोर्स होता है एंड 2 इयर्स से ज़्यादा का जो होता है वो आपका डिग्री कोर्स होता है। तो जैसे कि बीएलएड की बात करें तो बीएलएड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो एक डिग्री कोर्स है। तो अगर आपके पास बीएलएड भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो है जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स का लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि जो है उनके सीटेट में 82 मार्क्स है या 84 मार्क्स है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं, जो जनरल कैटेगरी के लिए सीटेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 90 हैं। अगर आपके पास जो है 84 या 83 मार्क्स भी हैं एंड आपके पास दिल्ली का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप एज अ ओबीसी कैंडिडेट आप इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए जो है एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं एंड आपके पास जो है ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है और आपके मार्क्स जो है 90 से कम हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप जो है अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका जो सर्टिफिकेट है वो ऑल ओवर इंडिया का वैलिड होता है DSSB में, तो आप जो है 90 से कम मार्क्स होने पर भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे।
अब हम बात करते हैं एज लिमिट की कि जो है इन वैकेंसीज जो ये वैकेंसी आने वाली है इसमें जो एज लिमिट क्या है। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनकी एज 30 ईयर्स तक है तो वो जो है इस फॉर्म को भर सकती हैं। एंड अगर आपकी 30 ईयर से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें ओबीसी और SC/ST कैटेगरी की तो ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 30 ईयर्स एज है तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वैकेंसीज़ में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में तो आपको जो है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 33 इयर्स की एज तक जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि वो 35 इयर्स की एज तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में बताया था कि जुलाई में इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की जानी है कोर्ट में। तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई अगस्त में इसके फॉर्म निकल जाएंगे एंड फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा। तो जो इसका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाना चाहिए। बट अगर अक्टूबर नवंबर में नहीं हो पाता है तो देन इसका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होगा। बिकॉज जैसा कि मैंने भी DSSB के डिफरेंट एग्ज़ाम्स देखे हैं तो मुझे इतना पता है कि DSSB जो है चीटिंग को लेकर कि चीटिंग को कम से रोकने के लिए एंड जो फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो इसका ड्रेस कोड होता है वो काफ़ी जो है डिफरेंट होता है। ये जो है इस तरह के क्लोथ्स को प्रीफर करते हैं जिससे कि जैसे हाफ स्लीव्स हो गया, जिससे कि जो है चीटिंग ले जाने की या चीटिंग करने के जो है ज़्यादा चांसेस ना हो। तो इसलिए जो है ये एग्ज़ाम या तो अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा, वरना ये विंटर्स में नहीं होगा। इसके बाद फिर ये मार्च अप्रैल में ही हो सकता है। तो आप सभी अभी से तैयारी में जुट जाएं बिकॉज एग्ज़ाम कभी भी हो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए जिससे कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं कि इसे भर कौन सकता है। तो अगर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने बोला था कि उनका सीटेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, उन्होंने जुलाई का सीटेट भरा है, या कुछ कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे थे कि उनका जो है अभी जो भी वो प्राइमरी टीचर का जो कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कोर्स कर रहे हैं, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप का जो रिज़ल्ट है वो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से पहले आ जाता है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट अगर आपका रिजल्ट थोड़ा डिले होता है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा प्रोसीजर है कि आप पहले से अप्लाई करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड कर दें। तो वो आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जनरेट कर देते हैं। उसके लिए वो कुछ डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं आपसे एंड एक एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी होती है आपको। उसके बेसिस पर वो आपका जो रिज़ल्ट है वो टाइम से पहले आपका रिज़ल्ट जो है पब्लिश कर देते हैं। बट इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पता करना होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको किस तरीके से जो है तैयारी करनी है, कि आपको अपना जो है स्ट्रेटजी रखनी है एंड कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग हम अपने चैनल पर आगे वीडियोस डालेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो जो है सोल्व हो जाए। बाकी आपको तैयारी करने के लिए स्टार्टिंग तो अभी से करनी होगी, तो अपना आप बेस तैयार कर लें। जो भी आपने टीचिंग एग्ज़ाम दिए हैं आप उनके बेसिस पर अपने जो आपने मिस्टेक्स करी हैं या जो आपकी कमियां हैं उनको पहचानें, उनको दूर करने का प्रयास करें। एंड इसके अलावा जो आपने टीचिंग कोर्स किया है उसका पूरा रिवीजन कर लें अच्छे से। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आप जो है NCERT की बुक्स पढ़ सकते हैं। 12th तक जो भी आपने पढ़ा है अब तक उन सब को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब हमारे चैनल पर जो है आपको जो है टाइम टू टाइम उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि आपकी पूरी हेल्प हो सके। हमारा भी मोटिव यही है कि आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट टीचर बने एंड
जिस तरीके से हम गवर्नमेंट स्कूल्स में सर्विस दे रहे हैं उस तरीके से आप भी दे पाएँ। तो आप बिल्कुल भी जो है इस चीज़ के लिए एश्योर हो जाइए कि हमारे चैनल के द्वारा आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, एंड हमारी तरफ से जितना एफ़र्ट हम दे सकते हैं उतना बेस्ट एफ़र्ट हम आपको देंगे। थैंक यू।